मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऐतिहासिक जोलजीबी मेले का किया उद्घाटन। मेला संचालन को दिए 5 लाख। संगम स्थल का भी होगा सौंदर्यीकरण। गौरी और काली नदी के संगम तट पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऐतिहासिक जोलजीबी मेले का उद्घाटन किया। मेला कमेटी तथा रंग कल्याण संस्था के पदाधिकारियों ने पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की। स्थानीय विधायक हरीश धामी ने भी उनका स्वागत करते हुए क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ऐतिहासिक जोलजीबी मेले को आध्यात्मिक, व्यापारिक तथा भारत नेपाल के संबंधों को मजबूत करने वाला मेला बताते हुए मेला संचालन के लिए 5 लाख देने तथा संगम तट और मेला स्थल के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। इस दौरान सांसद अजय टमटा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, गणेश चंद कृष्ण गरब्याल, बीजेपी जिला मंत्री हरीश धामी, व्यापार मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू, भूपेंद्र थापा सहित जिला अधिकारी रीना जोशी, मेला अधिकारी एसडीएम दिवेश सासनी सहित सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। आज गौरी और काली के पावन तट पर जो जोलजीबी मेला, ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इस अवसर पर अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और प्रतिवर्ष की तरह जो एक परंपरा हमारी रही है कि इस मेले में और इस मेले को आगे बढ़ाने के लिए जितनी सुविधाएं देनी होती है वो राज्य सरकार के द्वारा, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, माननीय सीएम महोदय के द्वारा घोषणा की गई। इसके साथ क्षेत्र के अन्य तमाम समस्याओं के बारे में हमने ज्ञापन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन समस्याओं का समाधान और घोषणाएं जल्दी ही उसको आ जाएंगी। और आगे जो भी चाहे खोतला वाला मामला हो, चाहे धारचूला एल्दारा वाला मामला हो, चाहे जितने भी आपदा से पीड़ित प्रभावित लोगों का है मामला, इनको सीएम साहब ने बहुत गंभीरता से लिया है। और मिर्गी बिहार जो यहाँ पर धारचूला में लग रहा है उसको पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार पैरवी करेगी, ये भी आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस विधानसभा क्षेत्र धारचूला का हमारा चौमुखी विकास होगा। खोतिला के आपदा पीड़ित परिवार ने प्रभावित सूची में नाम दर्ज कराने की प्रशासन से की मांग। खोतिला निवासी उस्मा परवीन पत्नी कलीम अहमद ने प्रशासन से आपदा प्रभावित सूची में नाम दर्ज कराने की मांग करते हुए कहा कि उनके ससुर जहांगीर अहमद को 1980 में भूकंप आपदा पीड़ित के तौर पर खोतिला में सरकार के द्वारा जमीन दी गई थी, जहां पर उन्होंने अपना मकान बनाया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र वहीं निवास करते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें आपदा प्रभावितों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जो पूरी तरह से अन्याय है। उन्होंने आपदा प्रभावित सूची में उनके परिवार का नाम शामिल करने की प्रशासन से मांग की है। मेरा नाम उस्मा परवीन है। मेरे ससुर जहांगीर अहमद सन 1980 में मेरे ससुर को जब भूकंप आया था तो उनको वहाँ पे जमीन, खोतिला में जमीन आवंटित हुई थी, जिसमें उन्होंने 2 कमरे का मकान बना के वहाँ पे उनकी गुजर बसर चल रही थी। 9 सितंबर को जब नेपाल में बादल फटा तो हमारा पूरा गाँव उसमें डूब गया, जिसमें हमारा मकान भी शामिल था। मगर तहसील प्रशासन ने हमें अभी तक आपदा पीड़ित में की लिस्ट में शामिल ही नहीं करा गया है। वो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सारे खतौनी सब लेके दिखा दिए, मगर वो हमें बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। हमने सब जगह गुहार लगाई, मगर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करी जा रही है। विधायक हरीश धामी ने 26 नवंबर तक जोलजीबी मेले को बढ़ाने की मांग की। बोले, खुद भी करूंगा हर संभव मदद। विधायक हरीश धामी ने जोलजीबी मेले को 26 नवंबर तक बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नेपाल में चुनाव के चलते 3 दिन भारत नेपाल के बीच पुल बंद रहेंगे, जिससे मेला प्रभावित होगा। उन्होंने खुद भी ऐतिहासिक मेले की गरिमा को बचाने के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। पूरे क्षेत्र और पूरे प्रदेश वालों को नेहरू जी की जयंती में जो व्यापारिक मेला, गांधी जो हमारा जोलजीबी मेला होता है, इसके लिए मैं सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो मेले पे आए और यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी। तो निश्चित तौर पे कहीं पर भी अगर प्रदेश का मुखिया जाता है तो क्षेत्र का विकास होता है। तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद। विधायक मेले को देखिए, ये चीज़ तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो मुझे कहते तो, क्योंकि मुझे तो ये कहा गया था कि हम कर रहे हैं,
अगर हमें कहते तो हम निश्चित तौर पर हम बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके या फिर लड़के भी हम उस धनराशि को स्वीकृत कराते। और पिछली बार मैंने खुद 15 लाख रुपए दिए थे, लेकिन जिस तरह से लोगों ने दुष्प्रचार किया कि बोला विधायक जी ने इतने पैसे दिए, बाहर के कलाकार बुलाए, तो ये मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है और पब्लिक की डिमांड थी कि भाई मित्र राष्ट्र के अच्छे कलाकार आए, तो हमने 2 टीम मित्र राष्ट्र के बुलाए थे। हमने जो पैसा उनको दिया, मैंने तो खुद अपने जेब से 2-2.5 लाख रुपए लगाए, लेकिन जब लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए तो हमारा भी दिल टूटा। हमने कहा इस बार हम देखते हैं भाई लोग कैसे मेला चलाते हैं, हमारे पास भी फंड नहीं। देखिए कमी क्या देखना, आप लोगों ने देखा पिछले बार का जो धन आवंटन हुआ है, उस धन में भी देखा लोगों ने जो है स्वागत के भी पैसे लिए भाई। तो ये तो लोगों को कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। मैं संगठन पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो अपने आप को शीर्ष नेतृत्व कहते हैं तो उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और सेवक होने के नाते मैं अपनी जनता को निराश नहीं होने दूंगा और मेरे व्यापारी साथियों ने, मेरे लोगों ने अपेक्षाएं की है कि 26 तारीख तक मेला चले, तो निश्चित तौर पर सरकार से मदद नहीं होगी तो मेला अध्यक्ष जो है उपजिलाधिकारी के साथ हम बैठेंगे और वो नए अधिकारी हैं और डायनेमिक है, तो उनका पहला कार्यकाल हम उनको निराश नहीं होने देंगे। जहाँ पर सब लोग पीछे हो जाते तो वहाँ पर धारचूला का ये सेवक जो है वो आगे आएगा। और मैं ये जरूर कहता हूँ कि जौनजी मेले को, ऐतिहासिक मेले को हम उसका स्तर नहीं गिरने देंगे, उसको 4 चांद लगाने का काम। बगड़ीहाट थाम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहन हुआ दुर्घटना का शिकार, 50 वर्षीय महिला की हुई मौत। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आज कार संख्या यूपी 32 CA 7786 में दंपत्ति धारचूला की ओर आ रहे थे। बगड़ीहाट थाम के पास अचानक वाहन अनियंत्रित होकर 100 मीटर खाई में जा गिरी, जिससे कार में सवार धारचूला निवासी 50 वर्षीय अंजू नबियाल की मौके पर ही मौत हो गई। उनके पति कार सवार डॉक्टर दरपान सिंह नबियाल भी घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायल को खाई से निकाला गया। एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को CHC धारचूला में लाया गया है। मदरमा प्रधान उमेश धामी ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की मांग की। मदरमा प्रधान उमेश धामी ने आज जोलजीबी में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ज्ञापन सौंपकर धामी गांव से मल्ला मदरमा, कोलासेन, इजर, गणकोट, बसानी होते हुए तामाखानी तथा तामाखानी से ओलानी होते हुए भ्योला तक मोटर मार्ग निर्माण कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से सीमांत की जनता को राहत देने की मांग की। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री जी का इस जौलजीबी मेले में स्वागत करता हूं और उनको मैंने 2 ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें एक तामाखानी से भ्योला तक मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति की मांग है और दूसरा है धामी गांव से कोलासेन, इजर और गणकोट होते हुए तामाखानी तक मोटर मार्ग। इस मोटर मार्ग के बनने से जो एक तल्ला जोहार और मल्ला जोहार की दूरी है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह मोटर मार्ग एक बरसात के टाइम में वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेगा। ये मार्ग सीधे हम अगर नाचनी जाना पड़ता है तो डिडिहाट होते हुए जाते हैं, तो हमें अगर यह मोटर मार्ग बन के मिल जाता है तो हमको नाचनी जाने में सिर्फ 1 घंटे का टाइम भी नहीं लगेगा। वो सीधे बंगाबानी से धामिका होते हुए हम नाचनी पहुंच सकते हैं। तो मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि इन 2 मांगों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। धारचूला क्षेत्र में हर्षोल्लास से मनाया गया बाल दिवस। विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम किए गए आयोजित। केंद्रीय विद्यालय निगालपानी, एंजल कन्वेंट स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल, मल्लिकार्जुन स्कूल तथा विवेकानंद विद्या मंदिर सहित धारचूला के विभिन्न विद्यालयों में बाल दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। इस दौरान विद्यालयों में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।